एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला है कि जो सेक्शन 4.1 है उसमें जो हॉल है उसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे हम वो देखो। देखो बेटा इसमें दे रखा है 4.1 सेक्शन मतलब जो इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सेक्शन 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उस सेक्शन में हमें क्या बोला गया है, एक आपके पास हॉल है, हॉल की लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और एरिया दे रखा है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया। तो बेटा इसमें सपोज चैरिटी ट्रस्ट, तो पढ़ देता हूँ इसको। क्वेश्चन जो दे रखा है, सपोज चैरिटी ट्रस्ट, suppose a charity trust decide to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter with its length one more than twice its breadth. एरिया हमें दे रखा है इसमें एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। फिर आपको दे रखा है इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ है, ये शायद क्वेश्चन हमने कर लिया है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर हम इसको x मान लें तो आपके पास जो लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x, लेंथ इज इक्वल्स टू आपके पास लेंथ आएगी 1 प्लस 2x, ये लेंथ आ गई। एरिया अगर आप निकालना चाहो, एरिया L इंटू बी, ये 300, L है आपके पास में 1 प्लस 2x, बी है आपके पास x। इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 2x स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपका 300। चल इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी से भी आप निकालना चाहो इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमें इसमें बोला गया है एग्जांपल नंबर 6 में, जो एग्जांपल नंबर 6 है आपका, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन फाइंड करनी है कैसे करेंगे, फैक्टराइज फॉर्मूलाइज कर लें। ये 2 है, 2 इंटू 300, ये आपके पास आ गया 600। आपके पास इधर है b की जगह 1 है, 1 को ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ गया 24 और 25। देखो आंसर आपका माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का कब आएगा, जब एक तो आप पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। तो -24 और प्लस का 25 आपके पास आ गया, माइनस का 24 और प्लस का 25, ये दोनों आपके पास आ गए। ये इसके फैक्टर हैं, उन दोनों फैक्टर को सोल्व कर लेंगे। फैक्टर सोल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आएगी। x की जो वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को एक को तो हम बोल देंगे ब्रेड, और इसमें रखेंगे तो आपके पास लेंथ भी आ जाएगी। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लास चालू नहीं है, नहीं है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, एग्जांपल 6 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप एक्सरसाइज 4.2 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर मैंने कहाँ तक करवा दिया फटाफट बताओ। थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स चार क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले। फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया क्या? फर्स्ट और सेकंड शायद कर चुके। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स करना क्या है इसमें? फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करने हैं। देखो हम इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमें, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27. Find two numbers. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Product है 182. ये हमें क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें इसे फाइंड करना होता है बेटा। सम 27 है, कोई भी दो नंबर हो, एक नंबर अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस एक्स। शायद मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार हिंट दे देता हूँ। ये आपके पास सम है, ये x हो गया आपका एक नंबर, दूसरा 27 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, x into 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 182। एलएचएस पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। Multiply and minus on both sides of the equation, then x square minus 27x plus 182 is equals to 0. After that, इसके बाद आप क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं शायद, कंफर्म मुझे याद है ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा चुके हैं हम शायद, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना, किसी बच्चे को डाउट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द टू साइड्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मींस होता है परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मींस होता है परपेंडिकुलर। तो बेटा जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड हम मानते हैं इसको वही, ये एल्टीट्यूड है, यही आपका एल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं हम। इसके बाद में हमारे पास जो है वो बोला ऐसे, एल्टीट्यूड की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर कम है इससे, इसके बेस से। ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की वैल्यू 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो बेस अगर हम मान लेते हैं कि x है, बेस अगर हम मान लेते हैं कि x है, एल्टीट्यूड आपका आएगा x माइनस 7, ये आपका बेस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है इससे, बेस से। तो बेस हमने मान लिया है x, एल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7। इसके बाद हाइपोटेनियस इसमें दे रखा है 13, हाइपोटेनियस इज 13। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड अदर टू साइड, हमें बाकी की दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा बाकी दोनों वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी एच, इनमें क्या रिलेशन होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से पी स्क्वायर निकालेंगे तो पी आपके पास है, ये पी है, ये बी है और ये एच है। तो ये पी आ गया, पी आ गया, एच आ गया।
h की वैल्यू 13 स्क्वायर, h आ गया आपके पास 13, फिर p स्क्वायर इट मींस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर इट मींस x स्क्वायर। इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 169 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो आपको जो मिलेगा वो आएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। इतना करने के बाद हम सबको सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर सॉरी माइनस 14x, और 49 उधर बचा हुआ है 169 उधर जाएगा प्लस 49 माइनस 169 इधर बच गया आपका 0। तो जो इक्वेशन आ गई आपकी वो है 2x स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया ऐसे कैसे, फिर आपके पास इधर माइनस का बचेगा 125 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या क्या करेंगे कि जो आपके पास लास्ट इक्वेशन आई है इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। लास्ट इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बेटा क्या आ गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आगे क्या करेंगे इसमें बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं इसके एल्टीट्यूड बेस ये सब निकालने हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ है 1 और माइनस 60, 1 और माइनस 60 को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 आते हैं। तो हम माइनस 7 को जब हम ब्रेक करेंगे तो माइनस 7 के दो टुकड़े करने हैं हमें, एक टुकड़ा आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 वाला पार्ट आता है। अब प्रॉब्लम है हमारी प्लस माइनस की, तो माइनस वाला नंबर बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें इसका कैलकुलेशन माइनस में चाहिए, बड़ा नंबर माइनस का और छोटा नंबर प्लस का। इसके बाद आप जब इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, या आपकी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 12, प्लस में आप 5 कॉमन लेंगे तो फिर आपके पास बचेगा x माइनस 12। यहाँ से दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x माइनस 12, दूसरा आ गया x प्लस 5। यहाँ से जो आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी डिफरेंट, वो क्या क्या आएगी, एक वैल्यू तो आएगी आपकी 12 और एक आएगी माइनस 5। x का मतलब होता है लेंथ ऑफ साइड, यहाँ इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू देख रहे हैं लेंथ ऑफ साइड। तो अगर x की वैल्यू लेंथ ऑफ साइड है तो कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं आती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 12। x का मतलब है बेस, अगर बेस आपका 12 आता है तो ये एल्टीट्यूड कितना है 12 माइनस 7 इट मींस 5। इतना आप सबको आ गया होगा समझ में, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस बच्चे को दिक्कत है, क्या दिक्कत है लोकेश, चलो देख लेता हूँ लोकेश क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रोड्यूस करती है पर डे, कोई फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो हम मान लेते हैं कि डेली जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो वो डेली आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 4.2 है सर, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। जो कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, कुछ फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। तो डेली प्रोडक्शन कितना मान लेते हैं, डेली जो प्रोडक्शन मानते हैं, डेली प्रोड्यूस्ड आर्टिकल
वो मान लेते हैं एक्स आर्टिकल। तो डेली वो इंडस्ट्री है डेली वो इंडस्ट्री है एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। इसके बाद में इसने बोला है इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article जो हर आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट वो कितनी है, was 3 more than twice the number of article produced in the day. The cost of production of each article is equals to 3 more than मतलब 3 plus twice of number of article produced on that day. उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोडक्शन हुए, जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उनका डबल और उसमें 3 ज्यादा, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की लागत मतलब लागत है या कीमत है वो कितनी आएगी 3 plus 2 into नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हर दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो लिखा हुआ है x, इसका मतलब है 3 plus 2x। ये हो गई कॉस्ट एक आर्टिकल की, और टोटल आर्टिकल कितने हैं x हैं। एक दिन में कितने प्रोडक्शन होता है x आर्टिकल का। एक आर्टिकल की कीमत है आपके पास 3 plus 2x। अब इसने आगे पूछा है, इसने बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये केवल और केवल एक आर्टिकल की है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी होगी, यही हम देखते हैं ऑन दैट डे ₹90। 90 रुपए की लागत है डेली। तो देखो बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी ये हमें फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, अब देखो एक दिन में x आर्टिकल है आपके पास में, तो x आर्टिकल होने के बाद x आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत आपके पास में 3 plus 2x, ये एक आर्टिकल की कीमत, एक आर्टिकल की कीमत है 3 plus 2x और यहाँ दिए हुए हैं x आर्टिकल। इनकी टोटल अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें कितनी कीमत आएगी तो वो कितनी आएगी 90 रुपए, ये हमें दे रहे बेटा। अब हम इसमें देखते हैं ये इक्वेशन बनेगी आपकी, इक्वेशन जो बनेगी वो क्या आएगी, इक्वेशन आपके पास में आएगी यहाँ से 3x 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन आ गई। इतनी इक्वेशन आने के बाद में हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आ गई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू, ये आपकी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। इसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि आप कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करते हो डेली वो हमें फाइंड करने हैं, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है आपके पास जो क्वांटिटी का आई है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, देखो मैं यहाँ देता हूँ 2 इंटू माइनस 90 करेंगे तो मल्टीप्लाई पे आएगा माइनस 180। आपको 3 का अदर रखना है, 3 को आपको ब्रेक करना है 2 नंबर में, जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 180 आए और उनको ऐड करने पे वापस 3 आए। इसके फैक्टर आपको करने हैं और इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस बच्चे को आता है फैक्टर, कर लो फटाफट, ट्राई करना घर पे। हमें केवल इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सोल्व करना था, ये मेथड मैं आपको करवा चुका हूँ। इसको नोट कर लो फटाफट। 1 मिनट का समय बचा है, टाइम कम है, क्लास खत्म होने वाली है। इसके फैक्टर आप कर लेना।
मैं ऊपर लिख देता हूँ, बाकी आप मेहनत करते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो x² + 15x - 12x -9 कर लेना इसको। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतनी ही। क्लास लेने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, शायद नाम रोशन कर दोगे। ठीक है, रख दो, कर दो।